यूपी के संभल के थाना नकाथा क्षेत्र में नवनिर्मित दीपासराय पुलिस चौकी का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैशिया व पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा उद्घाटन किया गया। नारी शक्ति के अंतर्गत स्थानीय बच्ची ने दीपासराय पुलिस चौकी का फीता काटा। आपको बताते चलें कि 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। तभी से जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मोहल्ला दीपासराय में नवनिर्मित दीपासराय पुलिस चौकी का नारी शक्ति को लेकर स्थानीय बच्ची ने फीता काटकर शुभारंभ किया। नवनिर्मित दीपासराय पुलिस चौकी का शुभारंभ होने के बाद स्थानीय लोगों को न्याय मिलेगा और शांति व्यवस्था भी कायम रहेगी। नवनिर्मित दीपासराय पुलिस चौकी के शुभारंभ में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैशिया व पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के अलावा जिला स्तरीय पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी इंडिया न्यूज। 24 नवंबर 2024 को हरिहर मंदिर जामा मस्जिद विवाद के सर्वे के बाद में जनपद संभल में विभिन्न क्षेत्रों से जहां से भी जो हिंसा में प्रतिवाद करने वाले लोग अगर वहां आए हैं और जिन्होंने भी हिंसा कारित की थी, उन सभी क्षेत्रों के अंदर किन कारणों से उन लोगों के द्वारा प्रतिवाद किया गया, उसको स्टडी करने के बाद में इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में चौकियां स्थापित करनी अति आवश्यक है। उनमें से दीपासराय चौकी एक महत्वपूर्ण ये स्ट्रेटेजिक जगह पे चौकी बनाई गई है। यहाँ पहले एक छोटी सी लोहे की टपरी पड़ी रहती थी, उस जगह ही ये निर्माण किया गया है। इसमें डीएम साहब के द्वारा विनियमित क्षेत्र से 52 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी। उसके माध्यम से एक अच्छा परस्पर सहयोग के द्वारा इस चौकी का निर्माण करवाया गया है। और यह भी बताना आवश्यक है कि उसमें बताया गया था कि जिन दंगाइयों के द्वारा जिन पत्थरों को फेंका गया पुलिस कर्मियों के ऊपर, जिनसे हम सब लोग चोटिल हुए थे, 28 पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे, उन्हीं पत्थरों से इस चौकी का निर्माण करवाया जाएगा। उन 15 ट्रॉलियों का भी यूज़ है, तो पत्थरों का प्रयोग इस चौकी में किया गया है। आज यहाँ की लोकल बच्ची जो दीपासराय की रहने वाली, उसके हाथों से इस चौकी का उद्घाटन कराया गया है। जो भी मिशन शक्ति के जो शासन का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसको भी बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा। यहाँ पे एक सांप भी छोड़ा गया था पुलिस चौकी में पहले, पूर्व में आज से 4-5 साल पहले जब यहाँ पे चौकी स्थापित करने का प्रयास किया गया था, तब जो पुलिस की जो पोस्ट थी उसके ऊपर यहाँ पे मुल्ला असद नाम के एक व्यक्ति के द्वारा सांप छोड़ा गया था। वो व्यक्ति बाद में एनडीपीएस और विभिन्न उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, व्यक्ति को बाद में गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया और उसी जगह पे ही इस चौकी का 2 मंजिला चौकी का निर्माण करवाया गया। यहाँ पे कई अभ्यस्त अपराधी हैं जिनकी लंबी हिस्ट्री शीट्स भी खुली हुई हैं, जो जिनके खिलाफ एलओसी भी इशू है, एनबीडब्ल्यू भी इश्यूज हैं, और जितने भी एचएस हैं इन सभी का पुलिस के द्वारा समय समय पर सत्यापन करवाया जा रहा है। और इस चौकी के खुलने से यहाँ आसपास के लोगों को एक सुलभ न्याय की उम्मीद भी रहेगी। उसके साथ साथ जितने भी अभ्यस्त अपराधी हैं उन लोगों के लिए एक तरीके से जो अगर किसी मामले में शरणगाह बना हुआ था, तो उन लोगों को भी एक तरीके से नजर रखने में उन लोगों पे पुलिस को सहयोग मिलेगा। बिजली चोरी भी बड़े स्तर पर यहाँ की जाती थी। यहाँ पे सभी लोगों के द्वारा मीटर लगवा दिए गए हैं, आप सब देख सकते हैं। और दीपासराय के सभी लोगों के द्वारा प्रशासन का पूर्ण सहयोग है, वो किया जा रहा है। और सभी लोग जो कि कानून को पालन करने वाले हैं, न्याय प्रिय लोग हैं, उन सभी लोगों के द्वारा कानून की जो व्यवस्था यहाँ पे लागू की गई है, सब में विश्वास किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइन लॉस हैं वो डीएम साहब के द्वारा और प्रशासन के विभिन्न लोगों के सहयोग से यहाँ बिजली चोरी है वो ना के बराबर हो। इस क्षेत्र का नाम जनपद में गत 1 वर्ष में कुल 37 चौकियों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित था। उसी के क्रम में दीपासराय जो पुलिस चौकी है इसका निर्माण कराया गया। यह जनपद के सर्वाधिक संवेदनशील स्थानों में से एक है। जैसे कप्तान साहब ने बताया कि यहाँ पे बहुत अभ्यस्त अपराधी और जिन पर एनएसए भी लगाया गया, और आज से कुछ वर्षों पहले जो टेररिस्ट अटैक जो अफगानिस्तान में हुआ था अमेरिका के द्वारा, उसमें भी मारे गए, वो भी यहाँ के लोग रहे। इसलिए यहाँ के लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से, यहाँ के लोगों की मांग के कारण, और सभी लोगों को थाने पर दूर न जाना पड़े और कोई छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो निकट निस्तारित हो जाए, इस क्रम में इस चौकी का निर्माण कराया गया। और जो रेगुलेटेड एरिया का हमारा बजट होता है उसमें से इस चौकी के निर्माण के लिए बजट दिया गया है। 1 साल पहले इस क्षेत्र में जो है बिजली कभी का अभियान चलाया गया था और लाइन लॉस को खत्म किया गया था। जनपद संभल में इस क्षेत्र में 80% से अधिक लाइन लॉस था, लगभग 82% लाइन लॉस था, जो वर्तमान में घटकर 20% से भी कम रह गया है।
तो इसमें मेरे द्वारा, कप्तान साहब द्वारा और हमारी पूरी बिजली विभाग की टीम के द्वारा लगातार 1-1.5 महीने अभियान चला था, जो सुबह से शाम तक चलता था। उसी क्रम में हमने 90 किलोमीटर से अधिक की आर्मर्ड वायर लगाई और सभी के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए गए और 3,500 से अधिक हमने वैधानिक कार्रवाई भी की, FIR भी दर्ज कराई और 12 करोड़ से अधिक हमने अर्थदंड भी वसूला।